मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है मिशकात शरीफ में 2661, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इसको रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल कमाई की तलाश एक फ़र्ज़ के बाद दूसरा फ़र्ज़ है। यानी जितने हम दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के फ़राइज़ों को अंजाम दे रहे हैं, मसलन नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, वज़ू नमाज के अंदर के जो अरकान फ़र्ज़ हैं, वज़ू के जो फ़राइज़ हैं, गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं, इस तरह जितने भी फ़राइज़ हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि ये जितने फ़राइज़ हैं ना, इनके बाद जो फ़राइज़ है वो है हक हलाल की कमाई कमाना। इसलिए फरमाया कि रिज़्क़ हलाल जो है ना हमारी ऐन इबादत है। और एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं हज़रत अबू बकर से, जन्नत में वो जिस्म ना जाएगा जो हराम से ग़ज़ा दिया गया। यानी जिस जिस्म के अंदर हराम का माल है और उसको ग़ज़ा यानी उसने खाना खाया और उसका जिस्म बढ़ता रहा और बढ़ बढ़ कर पलता रहा और फिर वो बंदा मर गया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, जन्नत में वो जिस्म ना जाएगा जो हराम से ग़ज़ा दिया गया है। अब साहब लगा लें। और एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि जो बंदे हराम माल को कमाते हैं तो उनकी हराम कमाई की वजह से उनके अंदर के जो असरात हैं, जो अल्लाह ताला के यहाँ कुर्ब वाले, रूहानियत वाले सारे मामलात, नमाज वाले, मसला हराम कपड़े पहने हुए हैं और नमाज पढ़ रहा है तो हराम ज़ुबान चला कर आया, सूद का काम करके आया और अब उसी नमाज से तिलावत कर रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये बंदा अल्लाह से दूर ही रहेगा, क्योंकि ये हराम को नहीं छोड़ रहा, इसकी दूरी यही है कि इसका हराम। और फरमाया अब ये मर गया है तो मरने के बाद क्या होगा? फरमाया ये दोज़ख में जाएगा। और फिर एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत राफ़िया रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कौन सा कसब बहुत पकीज़ा है, यानी कौन सा काम जो है ना मैं करूं और वो पकीज़ा है, पकीज़ा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान के अपने हाथ की दस्तकारी, यानी हाथ से जो दस्तकारी करेगा वो काम, दस्तकारी में हाथ का सारा ही काम आएगा, चाहे जो भी हाथ का काम करे, जो मजदूर मेहनत करता है। फरमाया दस्तकारी और सच्ची तिजारत, क्या करेगा? सच्ची तिजारत, यानी लेन देन तिजारत जो करेगा वो सच्ची करे। फरमाया ये पकीज़ा कमाई है। और एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, जो ईमानदार ताजर होगा, माल बेचने ख़रीदने में ईमानदारी करेगा, कल क़यामत में अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा दर्जा है। और एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ तिजारत की तरफ गए हुए थे, तिजारत के लिए गए हुए थे शाम। एक बंदे की गंदम थी, उसके ना ऊपर गंदम चमक रही थी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गंदम के अंदर हाथ डाला और जब नीचे देखा तो नीचे वाली और ऊपर वाली गंदम की चमक मिल नहीं रही थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं ये क्या है? अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर वाली जो गंदम है ना उस पर बारिश पड़ी हुई है और वो धुली हुई है, इस वजह से चमक रही है, और नीचे वाली पे क्योंकि बारिश नहीं पड़ी और उसकी हालत वैसी है, उसकी गंदगी सी हालत है,
تو فرمایا اب اگر یہ مفہوم بتا رہا ہوں تیسری، اب گاہک جو آئے گا تو وہ تو اوپر سے دے کے کہے گا 10 کلو دے دو، تو نیچے والی تو اس کی حالت اصل جو تو وہ نیچے ہے، اوپر والی تو دھلی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب گاہک آئے تو اس کو یہ بتانا، گاہک آئے تو اس کو کیا کرنا؟ اس کا مقصد ہے تجارت کے اندر جو معاملہ ہو اس کو بتانا چاہیے، اس کے اندر کا نقص بتانا چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس کام کے اندر کسی بھی آپ کی چیز کے اندر نقص ہے تو اس کو بتائیں کہ اس کے اندر یہ نقص ہے۔ اب کیونکہ اوپر والی چمک رہی ہے، نیچے والی گندگی ہے، لینے والا اوپر کے حساب سے لے گا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسٹمر آئے اسے بتاؤ، اور دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ دھوکے کی شکل بن جاتی ہے کہ اوپر والی چمک ہے اور نیچے والی۔ اسی وجہ سے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی تجارت کریں تو سچی تجارت جو ہے وہ پکیزہ کمائی ہے، اور ہاتھ کا بھی جتنا کام کریں اس میں بھی حق حلال ہونا چاہیے، کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ اور ایسے ہی سود، جھوٹ کی کمائی، رشوت کی کمائی کو اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلانی چاہیے، خود بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اگر اس کمائی کے حرام کمائی سے اس کا جسم پلتا رہا اور وہ آخر مر گیا، پھر جب دنیا سے جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حرام غذا والا جسم ہے نا، فرمایا یہ جنت میں نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کمائی کرنے کی اور حلال سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔